काफ़ी कार जो है मैं चला चुका हूँ और मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ ये नंबर देख के जो मेरे सामने आ रहा है। अभी तक मैं नंबर जो देख पा रहा हूँ, मेरे चेहरे पे आप स्माइल देख पा रहे हैं, बिकॉज जैसी गर्मी है आज, नंबर्स आर क्वाइट सरप्राइजिंग दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दोस्तों, क्रेटा इलेक्ट्रिक 51 किलोवाट आवर पैक जो है मैं चला रहा हूँ, एंड ये आज नहीं चला रहा, काफ़ी महीनों से चला रहा हूँ। आपने महिंद्रा की जो BEVs को मैंने टेस्ट किया है मुनीश जी के साथ और अंकुश जी के साथ, आपने बहुत प्यार दिया उसको, जिसमें हमने उसकी रेंज टेस्ट जो है वो की थी पठानकोट जाके। बट क्रेटा इलेक्ट्रिक को 100% चार्ज करने के बाद विल चेक द रेंज के इसकी रियल टाइम रेंज क्या मिलती है। बट इस टाइम थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है, क्योंकि इसको मैं प्रॉपरली शहर में ही चला के इसकी रेंज जो है वो टेस्ट करूंगा। तो 100% चार्ज में देखिए ये रेंज जो दिखा रही है वो 500 प्लस किलोमीटर्स की दिखा रही है। और ड्राइव रिव्यू में आपने देखा है कि मैंने इसकी रेंज की काफ़ी तारीफ की है। द रीज़न इज जो इसका BMS है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों, विद NMC बैटरी टाइप, वो बहुत ही अच्छा है। अब इस चीज़ को लेके कुछ क्वेश्चन मार्क्स हो सकते हैं आपके कि LFP के साइकिल्स ज़्यादा होते हैं, NMC बैटरी टाइप पे वारंटी जो है वो 8 साल की है एज कम्पेयर टू 15 साल जो इंडियन ब्रांड्स दे रहे हैं। बट द थिंग इज ये जो BMS ब्रांड के पास है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ब्रांड के पास है, ये इट्स लाइक अ गोल्डन गूस फॉर हुंडई। क्योंकि क्रेटा इलेक्ट्रिक रखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ है कि जब इन्होंने 15 लाख के नीचे चाहे 40 किलोवाट आवर पैक के साथ भी ऐसे BMS के साथ कोई गाड़ी निकाल दी तो वो एक इंस्टेंट हिट होगी। बिकॉज वी कैनॉट डिनाई कि हुंडई के पास जो नेटवर्क की एडवांटेज है, जो एक रिलायबिलिटी की एडवांटेज है, जो एक इंटीरियर्स में फिट एंड फिनिश की जो एडवांटेज है, उसके कारण इनकी एक लॉयल ऑडियंस है जो इन पे ट्रस्ट करती है। एंड समवेयर आई फील कि ये जो क्रेटा इलेक्ट्रिक है दैट वाज अ प्रोडक्ट इन पैसेंजर सेगमेंट टू टेस्ट द वाटर्स। ये नहीं चाहते थे कि इसके साथ जो इनकी नेचुरली एस्पिरेटेड और डीजल की सेल है वो हर्ट हो। ये मेरी अपनी एक अजम्पशन है, क्योंकि इसकी जिस तरीके से प्राइसिंग रखी गई है वो ऐसे रखी गई है कि टर्बो चार्ज और EVs में कस्टमर्स जो है वो ज्यादा कंफ्यूज्ड हो इंस्टेड ऑफ जो डीजल और नेचुरली एस्पिरेटेड के कस्टमर्स हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट दोस्तों, शहर में इसकी रेंज बेसिकली विल ट्राई टू टेस्ट कि जब ये एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर में हम शहर में अपने सिटी रन्स करते हैं, जैसे मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ, पिकअप भी करता हूँ, ट्यूशन छोड़ता हूँ, कि हल्के फुल्के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड अपना भी मैं जिम जाता हूँ, जैसे हल्का फुल्का ग्रोसरीज एंड शॉपिंग, राइट। तो ऐसे में जो गाड़ी है वो कितनी रेंज जो है वो देती है। तो जब 100% मैंने घर पे गाड़ी चार्ज की, मैं घर में ही अपनी गाड़ी चार्ज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ब्रांड ने मुझे कोई चार्जर दिया हुआ है। मैं नॉर्मल जो सॉकेट रहती है, पावर सॉकेट, उसको मैंने मोटी तार के साथ अपने घर में पार्किंग पोर्च में लगा लिया है। और ये भी मैंने AV कम्युनिटी मेंबर मिस्टर फारूकी एक्स रोडर्स से हेल्प जो है वो ली है कि कैसे जो सॉकेट है वो लगानी है। तो उस सॉकेट को लगा के उसी के प्लग इन करके मैं गाड़ी को चार्ज कर रहा हूँ। उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बट इवेंचुअली व्हेन यू विल गेट दिस कार तो आपको 11 किलोवाट का चार्जर आई बिलीव जो मिल जाएगा, उसमें आप अपनी गाड़ी 5-6 घंटे में चार्ज कर सकेंगे। मुझे टाइम ज़्यादा लगता है। तो 100% गाड़ी जब मैंने चार्ज की है दोस्तों, 500 किलोमीटर प्लस रेंज जो है गाड़ी दिखा रही है, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू इन द सेंस के जैसी कंडीशंस हैं, जैसे अभी मैं टेम्परेचर देख पा रहा हूँ गाड़ी में 43 डिग्रीज, इट्स एक्सट्रीमली हॉट। जिसमें होता क्या है कि बैटरी को कंडीशनिंग में भी साथ साथ में थोड़ी सी बैटरी उस चीज में भी लग जाती है कि एक प्रॉपर टेम्परेचर, एक एडिक्वेट टेम्परेचर चाहिए रहता है ऑपरेशंस के लिए। और AC ऑब्वियसली AC का भी जोर थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो रियल टाइम रेंज हमने चेक करनी है बेसिकली दोस्तों, अनलाइक व्हाट वी डिड विद महिंद्रा BEVs दैट डे। क्योंकि उसमें हम पठानकोट गए, जब गए दोपहर को तो बहुत गर्मी थी, बहुत ही ज्यादा गर्मी थी उस दिन। और जब वापस आए तो थोड़ा सा इवनिंग में हमें एडवांटेज मिली, क्योंकि टेम्परेचर जो था थोड़ा सा कम था, शॉर्टिंग थोड़ी सी हो जाती है, उसमें एक बैलेंस बन जाता है कि आपको अच्छी रेंज मिल जाती है। जिसमें यस वी फिगर्ड आउट कि वो गाड़ियां 480 से लेके समथिंग अराउंड 520 किलोमीटर की रेंज जो है वो दे देंगी जब हाईवेज पे आप चलाते हो। बट दिस टाइम अराउंड विद क्रेटा EV, जिसका पैक देखिए उनके जैसा ऑन पेपर बड़ा नहीं है, इसका 51 किलोवाट आवर पैक है, इसमें 42 भी आता है। जो मुझे लगता है कि दोनों पैक्स, वन इज गुड फॉर 70-30 यूसेज, द अदर वन इज गुड फॉर 80-20 यूसेज। क्योंकि सीधा सीधा इतनी गर्मी में मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 6 के साथ, 6 और 6.5 किलोमीटर पर किलोवाट आवर आपको इतनी गर्मी में जो रेंज है वो रिटर्न होती है दोस्तों, ऐसे बढ़िया BMS के साथ। और जब इवनिंग होती है या जब मॉर्निंग रहती है तो आप अपना टेम्परेचर अगर सपोज कीजिए मैं मोस्टली 22-23 रखता हूँ, तो ऐसे में आपको जब अच्छा मौसम रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं, बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं, तो उसमें ये क्रेटा EV जैसी कार आपको 8.5 और 9.5 के आसपास दे देती है, अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से चलाते हैं, ज्यादा पुश नहीं करते। मेरे जैसे मैं बेसिकली शहर में 40-50 और हाईवे पे 70-90 के बीच में ड्राइव करता हूँ, तो बड़ी जबरदस्त रेंज जो है वो रिटर्न करती है। तो विल ट्राई टू फिगर आउट दोस्तों कि ये जो हम क्रेटा इलेक्ट्रिक को मोस्टली शहर में ही ट्राई करेंगे, जिसमें
एज आई सेड सिटी रन्स विल बी देयर। तो क्या रियल टाइम रेंज निकल के आती है दोस्तों, विल फिगर इट आउट एंड साथ साथ में इसके पॉजिटिव नेगेटिव की भी इन शॉर्ट हल्के हल्के क्रिस्प तरीके से बात जो है वो कर लेंगे। एंड आई एम ड्राइविंग इन लुधियाना सिटी प्राइमरीली। थोड़ा सा मेरा ये मलेरकोटला हाईवे रहता है, उसमें थोड़े से रन्स रहेंगे और बाकी सिटी रन्स रहेंगे। मैं मोस्टली आई विल ट्राई के 60-70% तो जो है वो कंज्यूम करें, देन वी विल सी के कितना जो नंबर है वो निकल के आता है और क्या एक्चुअल नंबर बैटरी का रहता है, ताकि अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो फॉर सिटी यूज और 70-30 यूज तो क्या इसके एक्चुअल नंबर हैं, तो विल फिगर दैट आउट दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी कार जो है मैं चला चुका हूँ और मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ ये नंबर देख के जो मेरे सामने आ रहा है, क्योंकि एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर में मैंने आपको 6-6.5 किलोमीटर बोला था, बट ये थोड़ा सा अच्छा है। उसमें मैं काफ़ी गाड़ी जो है अभी कुछ शॉर्ट रन्स जो मैंने किए हैं उसमें चला चुका हूँ। पॉजिटिव्स दोस्तों फटाफट मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव्स। एक तो इसका है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब बैटरी 20% के नीचे रहती है तो जो रेंज गाड़ी दिखाती है, सपोज कीजिए समथिंग अराउंड 60-67 किलोमीटर, वो वाकई में गाड़ी उतनी चलती है। उसमें कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा कि गाड़ी आपने 2-3 बार अगर रीस्टार्ट कर दी, रुक गए कहीं पे, चाय पी और फिर से गाड़ी चलाएं और सडनली आपने देखा 17 किलोमीटर रह गए, और अगर वो 17 किलोमीटर है तो उतनी चले ही ना। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स वेरी मच सिमिलर टू एप्पल फोन्स। जब आप लो बैटरी मोड ऑन करते हो तो बड़े एक एक्यूरेट उसका टाइम रहता है, काफी लंबी देर बैटरी निकल जाती है। सिमिलर इज द केस विद क्रेटा इलेक्ट्रिक के पीएमएस बहुत अच्छा है, रेंज बहुत अच्छी है, गर्मी अच्छा मौसम या चाहे जब विंटर में मेरे पास ये गाड़ी आई थी तो अच्छी रिटर्न जो है ये रेंज करती है। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि दिस कार इज परफेक्ट। अगर आप वाकई में रियल टाइम 400+ किलोमीटर रेंज किसी कार से एक्सपेक्ट करते हो तो ये 51 किलोवाट पैक आपको लिटरली वो रेंज जो है वो रिटर्न करेगा। उसके ऊपर आप कितना लेके जाते हो तो इट डिपेंड्स कि आप रीजन लेवल्स कैसे यूज करते हो, मौसम कैसा रहता है और कितना आप गाड़ी को ऐसे पुश करते हैं स्पोर्ट्स मोड में। ये देखिए, तो वो दोस्तों वो आप पे डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ यूजर यू आर। क्योंकि अगर ऐसे स्पोर्ट्स मोड में आप भगाएंगे 120-140 एक्सप्रेस वे पे, तो फिर तो यार 300-320 किलोमीटर पे रेंज खत्म हो जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल कस्टमर्स, वो बड़े आराम से इसमें एज अ नूब ड्राइवर भी 400+ किलोमीटर जो रेंज है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। बट एग्जैक्ट नंबर मैं जरूर आपको बताता हूँ अभी जब हम बैटरी की फाइनल परसेंटेज में आपको दिखाऊंगा। सो पहला पॉइंट BMS, दूसरा ब्रांड की प्रेजेंस, जो हर स्टेट में मल्टीपल शोरूम्स हैं। भाई i20 कैसे चला रहे हो आप, एक तो दूसरा ये हो गया, ठीक है। इसकी जो प्रेजेंस इन द स्टेट्स, जो सेल्स पॉइंट्स हैं और सर्विस की रेपुटेशन ब्रांड की अच्छी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलायबिलिटी ब्रांड की अच्छी है, जो एक्टिव सेफ्टी फीचर्स हैं वो अच्छे हैं। 6 एयरबैग्स इस गाड़ी में पर्टिकुलरली टॉप वेरिएंट है, तो ऑटो डिमिंग IRVM, हिल डिसेंट कंट्रोल इज ऑल्सो देयर, ऑटो होल्ड इज देयर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा जिसकी क्लैरिटी भी अच्छी है। और अगर मैं मल्टीमीडिया फीचर्स में आ जाऊँ, कन्वीनियंस फीचर्स में आ जाऊँ, तो उसमें ठीक है रियर वॉशर वाइपर, इलेक्ट्रिक सीट्स आर देयर, जिसमें ये थाई सपोर्ट वाला बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि सीट को आप ऐसे भी ऊपर कर सकते हैं, नॉट सिंपली लाइक दिस। तो पावर्ड सीट्स, बॉस मोड इज देयर, वेंटिलेशन इन द सीट्स इज देयर, AC बड़ा जबरदस्त है, जो डिजिटल कॉकपिट है उसके फॉन्ट्स बड़े अच्छे हैं, और ये जो सिस्टम है AC के उसके है तो टच बेस्ड, बट उसमें जो प्रॉपर लेटरिंग जो है वो दी गई है, लेटर्स लिखे हुए हैं, तो आपको ज्यादा खज्जल नहीं होना पड़ता यूज करने में। और जो यूनिट्स भी हैं AC के वो स्क्रीन में ही है, और 2 फिजिकल बटन हैं आपके टेम्परेचर को प्लस माइनस करने के लिए। तो सब कुछ सॉर्टेड है, यहाँ पे आपके बटन हैं। हालांकि ये बैकलिट होते तो और अच्छा होता, क्योंकि सिर्फ एक ही बटन बैकलिट है, तो सारा कुछ इट्स वेरी मच सॉर्टेड। स्पेयर व्हील दिया गया है विच इज अ बिग प्लस पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी। और प्रैक्टिकलिटी में तो क्रेटा बिकती ही इसलिए है क्योंकि जब कोई कैबिन में बैठता है तो ग्लास एरिया देख के, हेडरूम देख के, पीछे नी रूम एंड हेडरूम देख के, द बॉटल होल्डर्स एंड एवरीथिंग, द प्लास्टिक क्वालिटी, हाउ एवरीथिंग इज जेल्ड एंड टॉप ग्रेड पैकेज जो है वो लगता है। तो ये प्लस पॉइंट्स भी हैं दोस्तों। एज आई सेड, तो एक अच्छा पैकेज ब्रांड अपनी तरफ से देने की कोशिश करता है अगर आप हुंडई में ही रह के एक BMS के कारण और प्रैक्टिकलिटी एंड रीच के कारण ये गाड़ी लेते हो। बट दोस्तों कुछ नेगेटिव्स भी हैं। सबसे पहला तो एक ये है कि इसकी जो साइड से जो बैटरी है नीचे से वो थोड़ी सी दिखती है, तो इट्स नॉट टाइड इन वेरी नीटली, और जो चीजें हम हुंडई से एक्सपेक्ट करते हैं उतनी नीटली ये नहीं किया गया, तो ये एक थोड़ा सा बुरा लगता है देखने में। हालांकि आई एम नॉट श्योर कि नीचे वो पैकिंग है कि नहीं, कि आपको जब कुछ हल्का फुल्का हिट करे तो आपकी वारंटी के इशू ना हो, तो आई एम अज्यूमिंग कि नीचे एक प्लास्टिक की लेयर होगी। तो एक तो ये चीज होगी कि एस्थेटिक्स में थोड़ा सा वो बुरा लगता है जब साइड से आप गाड़ी को देखते हैं। दूसरा, मुझे पर्सनली जो इसका पेंट
क्वालिटी है डार्क कलर्स में, उसमें ऑरेंज पील मेरी लाइकिंग के हिसाब से या सेगमेंट के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा लगी। इसमें यूरोपियन कार्स और होंडा की कार्स के जो नंबर हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। तो दोस्तों एक तो ये चीज़ थोड़ी सी हो गई, और बिल्ड भी जो है एक यूरोपियंस के कंपैरिजन में थोड़ी सी इंफीरियर लगती है। हालांकि इट्स स्टिल बेटर देन समथिंग लाइक आई विल से जो मारुति की कार्स रहती हैं उससे उसकी बिल्ड अच्छी है। इट फील्स नाइस। जो दरवाजे खुलने की आवाज़ है, बंद होने की आवाज़ है, वो प्रीमियम साउंड होती है। एंड एक सेफ्टी रेटिंग अभी इनके हाथ में नहीं है जो ई विटारा के हाथ में है। पंच, नेक्सॉन ये थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि सेफ्टी रेटिंग के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है उस चीज़ के साथ। तो आई एम अज्यूमिंग कि अभी जब K3 प्लेटफॉर्म पे भी ये गाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा क्रेटा आइस एंड इलेक्ट्रिक को, तो 5 स्टार रेटिंग जब इनके हाथ में आ जाएगी तो बड़ा मजेदार हो जाएगा कंपटीशन। बट अभी के लिए इनके हाथ में नहीं है, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है। क्योंकि BS6, XEV9, हैरियर EV ये महंगी कार्स हैं, आई अंडरस्टैंड, बट कुछ जगह पे प्राइसिंग ओवरलैप जब होती है तो उनमें फिर वो कस्टमर एडवांटेज देखता है, खास करके अगर उसकी यूसेज हाईवेज पे हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि मैं इसमें कोई मोटे नेगेटिव्स नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी सॉर्टेड कार। प्राइसिंग जरूर मैं कह सकता हूँ कि ब्रांड ने जानबूझ के ही थोड़ी सी एक्सपेंसिव रखी है। एज आई टोल्ड यू के हो सकता है कि एक लिमिटेड नंबर्स में ही गाड़ी ब्रांड बेचना चाहता हो, तो 1-1.5 लाख आपको ऑफ लगेगी प्राइसिंग जब आप कंपटीशन में देखते हो जिस तरीके से प्राइसिंग रखी हुई है। हालांकि ब्रांड कैन से कि हम अपनी रिलायबिलिटी और BMS के साथ उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, विच इज़ अ डिबेटेबल थिंग, बिकॉज इतनी सारी ऑप्शंस हैं आज बाजार में। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जिसने अगर कोई रिलायबल गाड़ी लेनी है और बिना हेडेक के वो 8-10 साल चलाना चाहता है, तो ई विटारा और क्रेटा इलेक्ट्रिक को मैं अच्छी ऑप्शंस मानता हूँ। इवन MG ZS EV भी अच्छी थी, बट अभी वो काफ़ी आउटडेटेड हो गई है, उसमें एक जनरेशन चेंज की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अभी लग रही है। तो कुछ ज़्यादा ऐसे नेगेटिव्स हैं नहीं है दोस्तों। द थिंग्स आर मेड इन अ नियर परफेक्ट वे। द मोमेंट यू सिट इनसाइड द कैबिन यू फील लाइक होम। तो ऐसे कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ कि जब 120 के ऊपर आप गाड़ी को पुश करते हो, बेसिकली एक्सप्रेस वेज पे आप अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बिल्कुल चिपक के चलेगी 120 के ऊपर, तो वो चीज़ नहीं है। थोड़ी सी वॉबली हो जाती है गाड़ी, जिसका प्राइम रीजन ये है कि 120 के नीचे नीचे जो इसकी सस्पेंशन है दैट इज ऑन द सॉफ्टर साइड, ताकि आपको शहर में अच्छी कंफर्ट मिले। बड़े बुरे खड्डों में भी गाड़ी में बहुत आराम से निकाल लेता हूँ। पीछे फैमिली मेंबर्स जब होते हैं, कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं की। ऐसी कंफर्ट, ऐसा मजा हमें होंडा एलिवेट और सिटी में ही मिला था जो क्रेटा में अभी मिल रहा है। या मैं कह सकता हूँ कि जो टाटा की नेक्सॉन एंड कर्व मेरे पास आती है, उनकी सस्पेंशन भी बहुत अच्छी होती है। तो इट्स वेरी मच एट पार विद दैट। और अच्छी इंसुलेशन होने के कारण कैबिन में जो फील है वो काफी प्रीमियम बेसिकली महसूस होती है। तो देयर आर सम स्ट्रेंथ्स, देयर आर सम वीकनेसेस, नो प्रोडक्ट इज परफेक्ट। तो जस्ट लाइक दैट क्रेटा में भी कुछ प्लस माइनस हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है? अगर कोई कस्टमर ये गाड़ी चला रहा है, मुझे नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो कि सारे पॉजिटिव नेगेटिव अगर मैंने कवर कर दिए हैं। बाकी रेंज टेस्ट इज इन प्रोसेस। अभी तक मैं नंबर जो देख पा रहा हूँ, मेरे चेहरे पे आप स्माइल देख पा रहे हैं, बिकॉज जैसी गर्मी है आज, नंबर्स आर क्वाइट सरप्राइजिंग दोस्तों। दोस्तों एक बड़ी एडवांटेज इस कार की ये भी है, जिसको मैंने कभी भी कैमरा पे एक्सप्रेस नहीं किया बहुत ज़्यादा, वो है क्रेटा की लुक्स। क्रेटा इलेक्ट्रिक पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से डिज़ाइन की गई है। फ्रंट से छोटे छोटे बॉक्सेस हैं और वाइट में वो कार बहुत ही सुंदर लगती है। मुझे याद है, मैं ये जब जनवरी में लास्ट ईयर मैं गया था ऑटो एक्सपो पे, भारत मोबिलिटी शो पे, क्रेटा इलेक्ट्रिक वहाँ पे खड़ी हुई थी। आई वॉज स्टन्ड। मैंने पहली बार देखी, आई वॉज स्टन्ड। मैंने कहा यार ये आइस के कंपेरिजन में, जो जिसके जो सामने से ग्रिल में बॉक्सेस थोड़े बड़े बड़े रहते हैं, उसके कंपेरिजन में कितनी सुंदर लग रही है ये कार। तो मैं चाहे ये डार्क रेड कलर की गाड़ी चला रहा हूँ, बट आई हैव टू से कि वो वाइट इलेक्ट्रिक क्रेटा बहुत सुंदर लगती है। क्योंकि शुरू में जब ये गाड़ी आई थी तो कुछ ऑड बॉल एलिमेंट्स थे इसमें, बट अभी बहुत सुंदर मुझे लगता है ये गाड़ी लगती है, क्योंकि सारी ज्योमेट्रिकल जो स्ट्रेट लाइंस हैं मोस्टली वो कर दी गई हैं। सामने से भी देखेंगे तो सब कुछ स्ट्रेट लाइंस हैं, पीछे से भी स्ट्रेट लाइंस हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई जो DRLs हैं इसके कनेक्टेड मैं कोई उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। जो एक ओवरऑल गाड़ी की लुक है, इसका साइज, इसकी हाइट, जैसे बॉनेट स्ट्रेट है, जैसे एक एक एलिमेंट को डिजाइन किया गया है, ये गाड़ी बहुत सुंदर लगती है। एंड इट्स लाइक इट, आई विल नॉट से इट ग्रोज ऑन यू, बट इफ यू विल हैव दैट कार यू विल फील लाइक कि हाँ इट्स अ काइंड ऑफ अ डिजाइन दैट यू कैन इजीली लिव फॉर 8 to 10 years। क्योंकि जब स्ट्रेट लाइंस आ जाती हैं दोस्तों डिजाइन में, जब कर्व्स ज्यादा चले जाते हैं, तो स्ट्रेट लाइंस दिखने में भी इजी लगती हैं ऑन आईज, एंड इन सम काइंड ऑफ वे दे आर टाइमलेस एज वेल। हालांकि हुंडई की कार्स बहुत टाइमलेस नहीं मानी जाती, बट समथिंग लाइक इनकी इवन पुरानी क्रेटा अगर आप देखें, इनकी जो i20 एलीट जिन्होंने भी वो गाड़ी मेंटेन की है वो भी टाइमलेस है। और अब वाला जो हुंडई क्रेटा का ये जेन का ये जो वेरिएंट पर्टिकुलरली जो फेसलिफ्ट
लिफ्ट है बेसिकली विद स्ट्रेट लाइंस। ये सबसे सुंदर क्रेटा है आज तक की, और पर्टिकुलरली क्रेटा इलेक्ट्रिक सबसे सुंदर लगती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइंस एंड हाउ एवरीथिंग जेल इन प्रॉपरली। तो आई जस्ट विश के पहले दिन से ये क्रेटा ऐसे होती, क्योंकि शुरू में जो वो आई थी वो थोड़ी सी ऑड बॉल थी इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल्स। तो ये भी चीज मुझे थी, मैं आपको बोलूं कि यार डिजाइन जो है ना इट इज वेरी गुड, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये गाड़ी मैं चलाता हूँ। एंड यू डू फील लाइक यस, इफ इट इज गुड फ्रॉम इनसाइड इट इज इक्वली गुड फ्रॉम आउटसाइड एज वेल। दोस्तों रेंज टेस्ट में मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि जितनी भी गाड़ी मैंने शहर में चलाई है, अभी तक 47% मैं देख पा रहा हूँ बैटरी रह गई है। जितनी भी गाड़ी मैंने चलाई है मैंने डिफॉल्ट मोड में चलाई है, मैंने स्पोर्ट्स मोड को यूज नहीं किया और ना ही मैंने इको मोड को यूज किया है। मुझे डिफॉल्ट मोड में गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, जो पावर डिलीवरी है, वो बहुत अच्छी लगती है। और जो लेवल मैंने सेट किया हुआ है रीजन का, वो LV2 बेसिकली लेवल 2 मैंने सेट किया हुआ है। तो दिस थिंग हैज रिमेन्ड यूनिफॉर्म, और गाड़ी मैंने अकेले नहीं चलाई है, और गाड़ी लुधियाना सिटी में ही चलाई है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली वो टाइम आ गया है कि आपको रेंज बताई जाए। लिटिल आई विल से सरप्राइज्ड कि जो रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फाइनल वो नहीं है। उसका रीज़न ये है कि शहर में ही गाड़ी चली है, 13 घंटे 40 मिनट गाड़ी मैंने चलाई है, और 8% बैटरी जो है अभी बाकी है, और रेंज जो गाड़ी दिखा रही है 32 किलोमीटर की रेंज अभी बाकी है। इसमें अब मान के चलिए कि कई बार जैसे गाड़ी खड़ी है 10-15 मिनट मैं अपने बेटे की वेट कर रहा हूँ तो AC चल रहा है, कई बार मेरी मिसेज जो है वो शॉपिंग के गए हैं तो मैं 10 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ, तो गाड़ी ऐसे भी इट्स लाइक हाउ यू विल एक्चुअली यूज द कार, वैसे ही गाड़ी चली है। और स्ट्रिक्टली यूज्ड इन सिटी, मैं बोलूंगा कि 80% सिटी में, वो भी बिजी ट्रैफिक में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 13 आवर्स के आसपास, 13.40 टू बी प्रिसाइज, बेसिकली माना जाए तो 14 घंटे ही गाड़ी मैंने चलाई है। और उसमें जो रेंज गाड़ी ने दी है दोस्तों, 51 किलोवाट आवर पैक है ये क्रेटा का, इसमें रेंज दी है इसने 335 किलोमीटर, और अभी 32 किलोमीटर पेंडिंग है। जिसका मतलब अगर आप टोटल करेंगे इसको, जो पेंडिंग है, जो रेंज मेरे पास दिख रही है, इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये लगभग 360-370 किलोमीटर के आसपास जो है वो बनती है। मैंने बार बार अपने वीडियो में बोला है कि 400 प्लस देती है, तो ये वर्स्ट केस है जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में काफी गर्मी भी रही है, बिकॉज 40 डिग्री के प्लस ही था टेम्परेचर। तो प्री कंडीशनिंग में जो बैटरी है वो चली जाती है। दी शुड नॉट बी एनी एक्सक्यूजेस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि गाड़ी देखिए गर्मी सर्दी ऐसे मौसम में ही चलेगी। बट आई नीड टू रिपीट दैट कि अगर आप सिर्फ मॉर्निंग में गाड़ी चलाते हो, या स्पीड अगर आपकी अच्छी रहती है, जिसमें ईवीज के केस में क्या होता है कि 50 to 70 वाली रेंज में आप देखते रहते हैं सामने कि जब जब वो रेंज 8 के ऊपर मिलेगी आपको, तो समझ लीजिए कि आप बहुत इजीली 400 प्लस किलोमीटर रेंज जो है वो निकाल देंगे। जब गाड़ी मेरे पास आई थी शुरू में, मुझे याद नहीं है, तब बहुत गर्मी नहीं थी, एल्काजर इनकी गई थी, तब इजीली ये गाड़ी दे रही थी एवरी टाइम इट वाज रिटर्निंग 9 to 9.5 किलोमीटर पर किलोवाट आवर, जो कि अभी जो नंबर मैं देख पा रहा हूँ वो है 7.8 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। नॉर्थ की एक्सट्रीम गर्मी में अगर आप लाइट फुट गाड़ी चलाते हो बिजी ट्रैफिक में, तो आपको ये नंबर अराउंड 350-360 किलोमीटर मिलने वाला है, जिसमें ये 8% आप देख रहे हैं, जो रेंज 8% बैटरी आप देख रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप 20% बफर जो है वो लेके चलिए। ये मैंने आपको टेस्ट करने के लिए अंडर 10 जो है गाड़ी मैं लेके गया हूं, बट द मोमेंट यू हिट 20% फटाफट अपनी गाड़ी को 100% चार्ज कर लीजिए। हालांकि NMC जो बैटरी टाइप है वो कहते हैं कि कभी भी गाड़ी को 100% चार्ज करके खड़ा नहीं करना चाहिए, बट ऑब्वियसली तब वो कहते हैं कि 80 तक आप चार्ज कीजिए। बट आई विल से कि अगर आप गाड़ी रेगुलर चलाते हैं, जो अपने साइकिल्स हैं उसको प्रॉपरली यूज जो है वो करिए। तो दिस इज द थिंग दोस्तों कि जो रेंज मुझे मिली है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक कंडीशंस, बिकॉज ऑफ द रनिंग टाइम, तो इट इज लाइक दैट 335 किलोमीटर्स इन 92% बैटरी, 8% बैटरी मेरे पास अभी है। और ये गाड़ी, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि चली है डिफॉल्ट मोड में, मैंने इकोनॉमी मोड यूज नहीं किया, स्पोर्ट्स मोड भी जो यूज है वो नहीं किया, हल्का फुल्का बस आपको टेस्टिंग करके दिखाई होगी। और ये गाड़ी सैडली अभी 2 घंटे के बाद ये गाड़ी चली भी जाएगी। तो आई जस्ट होप कि आपको जो ड्राइव रिव्यू है गाड़ी का, और आपको ये जो रियल टाइम शहर में रेंज टेस्ट किया है, वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड थिंग्स। एंड अभी कंपटीशन में ई विटारा, टाटा सियरा भी आई बिलीव इन कपल ऑफ डेज लॉन्च हो जाएगी, तो थिंग्स आर गेटिंग हीटेड अप। इस प्राइस पॉइंट में B6 XCV9E के भी कुछ वेरिएंट्स जो है वो ओवरलैप होते हैं, तो डेफिनेटली क्रेटा एज अ पैकेज एक वैल्यू प्रोवाइड करती है। बट स्टिल द कंपटीशन इज सो टफ कि जो ईवी कस्टमर्स हैं वो नॉलेजेबल हैं, उनको फिर BYD का बेस वेरिएंट भी दिखना शुरू
हो जाता है। MG विंडसर एक अलग तरीके की प्रैक्टिकलिटी प्रोवाइड करती है। तो ईवी कस्टमर्स मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़े इन्फॉर्म्ड बायर्स रहते हैं, उनको सीधा आपको एक ब्रांड के साथ नाम दे के गाड़ी इजीली नहीं बेच सकते। आई नीड टू रिपीट कि ये कार एक एक्स्ट्रा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती है, बट स्टिल कंपटीशन इज वेरी वेरी टफ। और ये आने वाले टाइम में जब होंडा एंड वॉक्सवैगन स्कोडा जैसे ब्रांड्स भी इसमें ईवीज लेके आएंगे 20 लाख के नीचे, तो और ज्यादा जो मजा है वो कंपटीशन में आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज मुझे कमेंट करके नीचे बता दीजिए। अगली कार कौन सी लें जिसका हम रेंज टेस्ट जो है वो रियल टाइम करके दिखाएं आपको, आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और अगर आप जिस शहर में रहते हो कंफ्यूज हो के कौन सी गाड़ी ली जाए, कंटेंट देख के भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुनीश जी या अक्षय जी से मेरे वॉल क्लब वेबसाइट पे जाके कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। पैन इंडिया PDI भी जो है वो आप बुक करवा सकते हैं। पंजाब के यूजर्स अगर आपको यूज्ड कार की रिक्वायरमेंट है तो भी आप वॉल क्लब वेबसाइट पे जाके होम पेज पे जाके देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कार है। नॉन एक्सीडेंटल सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड विद 1 ईयर वारंटी एंड कार डिलीवरी सेरेमनी एज वेल। तो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग दोस्तों। थैंक यू सो मच।